डियर स्टूडेंट क्लास 8, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट हम समझ चुके हैं और उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो भी आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने का कहा जा रहा है, जिसमें आपको जो है देखें तो दो एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। विद कंपास एंड रूलर आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, कंपास के साथ दोनों एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके ऊपर डिटेल से हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। और एक आपको दोनों जो ट्राइंगल है उसमें एक एक साइड दी गई है और दो दो आपको एंगल्स दिए गए हैं। इसको हमने सॉल्व करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पेपर के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। क्लास 8 की चैप्टर वाइज वीडियोस तो आप देख चुके हैं, एक्सरसाइजेज मैंने क्वेश्चन वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे कि अब आपके एग्जाम जो है मिड टर्म एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है तो वो करीब आने लगे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पूरा जो चैप्टर है उसको एक वीडियो में कवर किया जाए और आपके पेपर के हवाले से एक वीडियो हो जाए जिसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है वो आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। दो एंगल है यहाँ पे, एक एंगल 90 डिग्री के और हमारे पास जो दूसरा एंगल है वो जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। उसके बाद एक साइड दी गई है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसमें आसान सा काम है कि साइड हमारे पास एक ही है, तो सबसे पहले हम स्केल के साथ जो है वो 5.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि रूलर और कंपास का इस्तेमाल करना है। तो स्केल के साथ आपने सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर जो है वो लेनी है। बहुत ही आसान है। तो आप स्केल को जस्ट रखें, सेंटर में रख लेते हैं और 0 से लेके 5 के बाद फिर आगे आपको जो है इसकी 5.5 की जो लाइन है वो भी ड्रा, ये आपको यहाँ पे ये 0.5, तो 5.5 की ये लाइन ड्रा कर ले। मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको नज़र आए। वर्टेक्स के नाम इन्होंने नहीं दिए हुए तो हम अपनी मर्ज़ी से नाम इनके AB 5.5 सेंटीमीटर जो है वो रख लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी रख सकते हैं। इसके बाद लाइन ड्रा करने के बाद अगला जो काम है वो है दो एंगल ड्रा करना, एक 90 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे ए के ऊपर चाहे बी के ऊपर, दोनों में से जहाँ पे चाहें, जिस पॉइंट पे चाहें आप एंगल जो मर्ज़ी ड्रा कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले ए को लेते हैं, तो ए के ऊपर जो हम 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करते हैं। बहुत ही आसान सा है। मुनासिब सी कंपास खोलें और एक आर्क लगाएं जैसे कि आपको नज़र आ रही है। फिर जिस पॉइंट के ऊपर AB को इसने कट किया है वहाँ पे रख के कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना और ये एक आर्क लगाएंगे जो पहली वाली आर्क को एक पॉइंट के ऊपर काटेगी, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। ये जहाँ पे मैं पॉइंट लगा दी है ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। कंपास जितनी ज़्यादा मर्ज़ी खोल लें, कम ज़्यादा, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का ही बनता है। तो स्केल के साथ जो है फिर हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। इसकी लाइन की मेजरमेंट भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट एक लंबी सी लाइन जो है वो आप ड्रा कर दें इस तरह करके, ठीक है। तो ये लाइन आपकी ड्रा हो गई है। इसके बाद जो है ये आपका 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिख दें कि चेक करने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है इसके ऊपर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 60 डिग्री का एंगल ए पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बारी आती है 90 डिग्री के एंगल की, जो कि हम पॉइंट बी के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेप वही हैं सारे। पहले आपको एक आर्क लगानी पड़ेगी मुनासिब सी कंपास ओपन करके, तो ये एक आर्क लग गई। इसके बाद फिर आपने जहाँ पे AB को इंटरसेक्ट किया वहाँ पे रख के कंपास, ये 60 डिग्री का एंगल, फिर कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, इसी 60 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के दोबारा आर्क लगाएंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया है। तो 60 और 120 को ऐड करें तो टोटल 180 बनता है। 180 को अगर हाफ करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 120 के ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर 60 डिग्री के ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जो है एक पॉइंट के ऊपर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जो पॉइंट है यहाँ से हमारी 90 डिग्री की लाइन गुजरेगी, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब इसके बाद जो है वो स्केल रखते हैं हम। स्केल के साथ जो है हम ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। कहाँ तक ड्रा करना है? जहाँ तक वो पहली वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो ये हमारा इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया इसने। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल लिख लेते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है।
तो ये उसके बाद ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम जो है वो सी रख लेंगे क्योंकि ट्राइंगल जो है वो आपकी ABC ट्राइंगल है, तो जो हमने नाम रखे हैं। तो ये आपका ट्राइंगल भी बन गई है, AB 5.5 सेंटीमीटर हो गया, एक 60 और 90 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये आपकी जो है वो ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बाकी इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं वो आपने लिखने हैं, वो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है बुक के ऊपर मेंशन है, वहाँ से देख के उनको कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ईजी हैं। जो काम आप करते जा रहे हैं स्टेप वाइज साथ साथ आप। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो एंगल आपको दिए गए, एक 60 डिग्री का एंगल है, एक 45 डिग्री का एंगल और 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है। तो अगेन पहले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी सबसे पहले स्केल के साथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। तो स्केल को सेंटर में रखें, तो यहाँ पे ये 6 और ये आगे फिर इसके बाद 0.7 जो लाइन डॉट लगा दिए, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट 6.7 ये आपकी हो गई। तो अब अगेन वर्टेक्स के नाम आपने अपनी मर्ज़ी से रखने हैं, जो नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसमें इस तरह कर लेते हैं, PQ रख लेते हैं। ये वाली ट्राइंगल है PQR के नाम से होगी, 6.7 सेंटीमीटर PQ हमने सबसे पहले ले ली है। तो उसके बाद फिर अगेन अगला काम, एक एंगल 60 डिग्री का, एक एंगल 45 डिग्री का, आपकी मर्ज़ी है जिस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनाना चाहें बना सकते हैं। तो P के ऊपर जो है हम 60 डिग्री का एंगल जल्दी से ड्रा कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, आप कई दफ़ा ये एंगल देख चुके हैं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ड्रा किया हमने। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा हो गया। एक लाइन सेगमेंट जो है वो आप लगा लें मुनासिब सी, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ आपको पता चलते रहे। ये जी आपका स्केल आ गया, स्केल के साथ एक मुनासिब सी जो है लाइन वो आप इस तरह ड्रा कर दें। ये आपका 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा हो गया विद द हेल्प ऑफ कंपस। यहाँ पे लाजमी मेंशन करें और डिग्री का साइन जो है ये भी ऊपर आप लाजमी डाल लें। तो 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्यू की बारी आती है, क्यू के ऊपर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो भी एंगल आपने कंपस से कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 60 डिग्री का एंगल तो हर सूरत बनाना ही बनाना है। तो 60 डिग्री के एंगल के बाद ही जो है वो आपका जो है वो बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्यू के ऊपर एक मुनासिब सी आर्क लगाएं और जिस पॉइंट के ऊपर पी क्यू को वो आर्क कट कर रही है वहाँ पे रख के, ये 60 डिग्री का। तो अब हम इसके बाद 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। 30 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपका ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, इसलिए मैं ये लेड पेंसिल से डॉटेड लाइन लगाने लगा हूँ, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। हमें ये पॉइंट चाहिए जो जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। बहुत ही आसान है। तो कंपास को आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे रख के 60 के ऊपर रख के एक आर्क लगाई और फिर आपने 30 के ऊपर रख के एक आर्क लगाई। जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो वाला जो है ये वाला पॉइंट, ये आपका होगा 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब जस्ट अपने स्केल के साथ क्यू के ऊपर 45 डिग्री एंगल ड्रा करना है और ये जो पहली वाली लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा या काटेगा। तो ये पॉइंट जो है वो, क्योंकि ट्राइंगल का नाम आर है तो इसलिए हमने इसको नाम आर रख दी है। साथ यहाँ पे अब लिख भी दें कि ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री के, ये ज़रूरी होता है। ये आपकी जी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है PQR, जिसमें एक साइड 6.7 सेंटीमीटर है, दो एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। तो साथ आप लिख भी दें ट्राइंगल PQR, ये जो ट्राइंगल है आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं बुक से देख के भी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ ए कंपस। अब आपने दो यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से जब बात कर दी है तो यानी इससे मुराद है कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा। फर्ज करें कि ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है फिर वो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये उसका हाइपोटेनियस या वितर आपको दिया गया है और ये बेस होती है, ये बेस होती है। ये आपको बेस भी दी गई है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया और एक एंगल दिया गया है। इस तरह पार्ट 2 में हाइपोटेनियस दिया गया और बेस यहाँ पे नहीं दी गई, ठीक है। बेस आपको नहीं दी गई, जस्ट आपको एल्टीट्यूड दिया गया है जो कि 3.5 सेंटीमीटर का है।
तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर और बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले क्योंकि बेस हमें दी गई है, हम बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया जी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है बेस, ये सेंटर में करके लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी यहाँ से लेके ये आपकी होगी बेस 4 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स के नाम नहीं बताए तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ए बी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा जी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। 90 डिग्री का एंगल चाहे ए के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लें चाहे बी के ऊपर कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम बी के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, इससे पहले कई दफ़ा हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से इस एंगल को कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल चाहिए होगा, तो यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाइए 60, फिर यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। तो 60 और 120 के एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो हम 90 डिग्री का एंगल सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी करके लाइन आप ड्रा कर लें। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, यहाँ पे लिखते हैं आप 90 डिग्री। अब आपके पास हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस आपके पास है 8 सेंटीमीटर। तो कंपास को आपने 8 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करना है स्केल के साथ। कंपास आपकी 8 सेंटीमीटर ओपन हो गई है, तो आपने ए यहाँ से यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगानी है, जो हमारी जो लाइन सेगमेंट है बी एल, इसका नाम बी एल, उसको पॉइंट सी के ऊपर जो है वो काट रही है। तो ये वाला जो पॉइंट सी है इसको आप ए से ज्वाइन कर दें। ये हम इसको ये ए से ज्वाइन कर दिया, तो ये इसको नाम दे दें आप 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारी बेस है और ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो हमें नहीं दी गई। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, वो है हाइपोटेनियस 7.8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री का एंगल तो है ही है। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड को लेते हैं। अब पहले हम बेस लेते थे, बेस क्योंकि नीचे वाली होती है। अब एल्टीट्यूड को ले रहा हूँ 3.5। ये क्यों ले रहा हूँ, ये मैं जब ट्राइंगल मुकम्मल हो जाएगी फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जी हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हम लेते हैं। ये आपके पास 0 से ये 3.5, ठीक है। वर्टेक्स के नाम आप अपनी मर्जी से रख लें। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब अगला काम क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे ए पे कर लें चाहे आप बी के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो बी पे करते हैं। अगेन तरीकाकार वही है, पहले 60 और 120 के एंगल आएंगे। ये आपके पास 60 डिग्री, ये फिर ये 60 को अगर बाइसेक्ट करेंगे और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये ठीक है। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री का एंगल, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आगे क्या है, हाइपोटेनियस है 7.8 सेंटीमीटर। तो कंपास को 7.8 सेंटीमीटर जो है वो आप ओपन कर लें। ये कंपास को 7.8 सेंटीमीटर ओपन किया, ए के ऊपर रख के, ये आपका ए। तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे जो इस लाइन को एक पॉइंट के ऊपर, लाइन का नाम बी डी रख लें, इसको एक पॉइंट पे काट रही है, उस पॉइंट का नाम सी होगा। तो आप जो है वो
बी को सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है, बी को सी से जो है वो ज्वाइन कर दिया, तो ये कितना था 7.8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस 7.8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 3.5 है और एक 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इसी ट्राइंगल को ज़रा इस तरह करके देखें, ठीक है, ये आपकी बेस है, ये आपकी बेस है, बेस की मेजरमेंट हमें नहीं दी गई, जितनी भी हो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री के एंगल के सामने हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, और ये आपकी एल्टीट्यूड है। देखें अब आपको लग रहा होगा कि ये आपकी एल्टीट्यूड है, तो ट्राइंगल को कंफ्यूज नहीं करना, तो इस तरह मैंने टेढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका एल्टीट्यूड है या हाइट जिसको कह लें, ये आपकी बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा 3.5 एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करना है आपने। तो क्वेश्चन आपके दोनों कंप्लीट हो गए हैं 5 और 6। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।